देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। वकील साहब, 4 तारीख से लगातार जो है आप लोग भी परेशान हैं, हड़ताल पे बैठे हुए हैं और सारे एडवोकेट बैठे हैं। आर्थिक रूप से भी नुकसान है और जनता का बहुत ज्यादा नुकसान है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम 1 महीने से ऊपर हो गया है। अपना परिचय। मैं दीपक शर्मा, बार अध्यक्ष गाजियाबाद। हम 4 तारीख से लगातार हड़ताल पे हैं और हड़ताल का कारण था 29/10/2024 में जिला जज के कक्ष में लाठीचार्ज। उसी को लेके हम अब तक हड़ताल पे हैं और हमारी एक डिमांड है कि जिला जज का यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, उसके बाद कमेटी बना के अन्य कार्रवाई की जाए। यही डिमांड हमारी पुलिस वालों पे है कि जिन पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया था उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। FIR भी दर्ज है अधिवक्ताओं पे और अरेस्टिंग के लिए भी गए। क्या लगा पुलिस ने किस तरह का जो है व्यवहार अधिवक्ताओं के साथ? जो FIR है वो तो एक फर्जी कराई गई है और हमारे एडवोकेट्स लगभग 1500-1700 की संख्या में गिरफ्तारी के लिए गए और पुलिस ने गिरफ्तारी लेने से मना कर दिया कि भाई हम गिरफ्तारी नहीं लेंगे। और वहां पुलिस ने अच्छा व्यवहार किया, पानी वगैरह भी पिलाया और एडवोकेट वापस आ गए। अध्यक्ष जी, अब बात करें जिला जज द्वारा तो ये सूचना मिली है कि माफी मांगने के लिए जज की तरफ से आपको जो है सूचना दी गई। क्या लगता है क्या माफी से अधिवक्ता शांत रहेंगे? नहीं, देखो, जिला जज के द्वारा एक खबर भेजी गई है कि ये जो घटना हुई है, इस घटना के संबंध में अध्यक्ष सचिव के नेतृत्व में जो भी प्रतिनिधिमंडल चाहे, वो 21 का हो, 51 का हो, वो एक बार आके मुझे सुनना है। अच्छा, मेरा भी मानना है कि अगर किसी आदमी से कोई गलती हुई है और वो उसके लिए उसमें बात करना चाहता है तो उसमें मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है, कोई बुराई नहीं है। और कहावत भी है कि सुबह का भूला अगर शाम को खा जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। ये बात मैंने मन से भी रखी है। कल हमारे यहाँ 22 जिले आएंगे पश्चिमी यूपी के, उनके सामने भी ये बात रखी जाएगी और फिर जिस तरह की भी रणनीति तैयार होगी उसमें हम आगे बढ़ जाएंगे। वकील साहब, एक चीज और है, हर समस्या का समाधान होता है और वार्तालाप करके बातचीत करके समस्या का समाधान निकाला जा सकता है जी। क्या आप लोगों ने या अधिवक्ताओं ने इसके बारे में सोचा बीच में, हड़ताल के बीच में? नहीं, जब तक हमारे पास कोई खबर ना आ जाए, जैसे हमारी एजे से बात हुई, चीफ से बात हुई, लेकिन कुछ कारणों से उस पर कोई हिल नहीं निकल पाया, लेकिन डीजे महोदय का पहली बार बातचीत के लिए पेशकश आई है और उसके लिए हम विचार कर रहे हैं। और कल जो डेलीगेशन आएगा हमारा पश्चिमी यूपी के 22 जिलों का, उसमें ये बात रख के और जैसा भी वो निर्णय लेंगे, क्योंकि मेरा भी मानना है कि बातचीत से ही सारी चीजें सुलझती है। ये बातचीत की बात अभी बीच में आई है और बात करें तो उससे पहले भी कुछ वकील थे जो चाहते थे कि कोर्ट को खुल देना चाहिए, पर कुछ लोगों के चलते उन्होंने कहा कि कोर्ट नहीं खुल पा। क्या लगता है, दंगा फैलाने की बात है वकीलों की तरफ से या फिर किस तरह की जो है एक प्रक्रिया चलाई गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कभी कभी हमारे बीच में कुछ गलतफहमी हो जाती है, कुछ गलतफहमियों की वजह से वो घटना हो गई, लेकिन हम सब एक है, हम कोई अलग नहीं है। और अब जो ऑफर आया है उसमें हम विचार कर रहे हैं और अपनी बार के सामने रख कर, कार्यकारिणी में रख कर, और जो 22 जिले आएंगे उनसे बातचीत करके कहाँ तक सहमति बन पाएगी? ये तो जब बात करने जाएंगे उस पर डिपेंड करेगा। नेहा जी, ये सुबह अध्यक्ष 4 तारीख से लगातार हड़ताल चल रही है, प्रदर्शन चल रहा है, अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, अब भी समाधान नहीं निकला है। समाधान की ओर आप भी बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पहल आपकी तरफ से हुई कि उधर से ही पहल हुई है? देखिए, पहल तो दोनों तरफ से ही है जी, ऐसा नहीं है एक तरफ से है। आंदोलन हमारा चल रहा है, सभी का हमें सम्मान भी रखना है। जो युवाओं पर लाठी चार्ज हुआ है वो भी हमको देखना है कि किस तरीके से लाठी चार्ज हुआ है, किसने कराया है लाठी चार्ज जी। और उसी के समाधान के लिए हम एजे साहब से मिले पहले, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ यूपी से मिले। मुलाकात के बाद कोई समाधान नहीं निकला है। अब एक ऑफर और आया है कि भाई आप लोग आइए, बात करिए। बाकी कल 22 जिले हमने बुलाए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जो हमसे बिलोंग करते हैं,
उनके सामने भी हम इस बात को रखेंगे कि भी बताइए आप लोग क्या करना चाहिए हमको, और सबके साथ सबको साथ लेके और तब इस पे आगे कोई कार्रवाई करेंगे हम। सचिव साहब, क्या लगता है कि इस जो स्ट्राइक चल रही है, इस स्ट्राइक को हटा देना चाहिए या लगातार चलनी चाहिए? देखिए, स्ट्राइक कॉल ऑफ तो आप कभी भी कर लो, लेकिन एक मान सम्मान होना चाहिए। उस मान सम्मान के साथ इसको कॉल ऑफ करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कर लेंगे। बातचीत, हर मामले में बातचीत होनी जरूरी होती है, मेरे हिसाब से होनी चाहिए। बातचीत से हल निकलते हैं। जी साहब, एक चीज देखा जा रहा है, देश का तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका। अभी कुछ दिन पहले चौथा स्तंभ पत्रकारिता के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर भी काफी सारे हमले हुए, काफी सारे विवाद भी हुए। अब चौथे स्तंभ पे भी हिल रहा है। आखिर राजनीति किस तरफ जा रही है? देखिए, कभी कभी गलत फहमियां हो जाती हैं किसी बात को लेकर। किसी गलत फहमी के कारण ये सारा कुछ हुआ है। इतना बड़ा मामला नहीं था, इतना बड़ा बन गया है। और न्यायपालिका हो या चौथा स्तंभ आप बता रहे हैं कि सबसे पहले पत्रकारिता है, पत्रकारिता पर भी हुआ है। कुछ नई जो थिंकिंग आ रही है ना, नई सोच जो आ रही है, वो आगे का नहीं सोचते कि आगे क्या होना चाहिए। सचिव साहब, पत्रकारों की हत्या भी हुई है, पत्रकारों के ऊपर मुकदमे भी हो रहे हैं, और ये कहते हैं जुर्म बहुत हद तक बढ़ गया है। सुनवाई करने वाला नहीं है, अधिवक्ताओं पे भी लाठीचार्ज हो गया है। ये बहुत ही गंभीर मसला है। इस मसले को सिर्फ मतलब बात कह के हम टाल दें, वो चीज नहीं है। ये बहुत गंभीर मामला है। इसके बारे में आपकी क्या राय? भविष्य में क्या चाहते हैं अधिवक्तागण कि दोनों स्तंभ को मजबूत किया जा सके और उसको बचाया जा सके? पत्रकारिता लोगों को जागरूक करती है, वो चीजों को दिखाती है कि क्या चल रहा है, समाज कहाँ जा रहा है, और उनके ऊपर भी अगर हमले हो रहे हैं, वो कौन लोग कर रहे हैं, इस चीज पे बहुत जरूरी है देखना। राजनीतिक पार्टियां भी हैं, सभी लोग हैं, जी। कोई भी हो सकता है। आप किसी के खिलाफ करोगे तो वो करा देंगे कुछ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब चीजों को तो देखना पड़ेगा, कुछ अपने आप भी संभलना पड़ेगा इन चीजों को लेके। न्याय संगत क्या होगा? न्याय संगत तो ये है कि ये हमले जो हो रहे हैं गलत हो रहे हैं। जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जा रहे हैं, जी हाँ। क्योंकि हमले होते हैं, इसी तरीके से कुछ ना कुछ होना चाहिए।